प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे 8th क्लास की हिंदी की वर्कशीट जहां पहिया है। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। फिर एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है। हमें किसी पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ता और मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 साल के आसपास है। तो इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। तो इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में हैं महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गाँवों में काम करने वाली नर्सें। बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नव साक्षर हुई हैं। नव साक्षर यानी जो अभी अभी पढ़ी लिखी हैं। जिस प्रकार नव साक्षर यानी नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की तो उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बारे में एक सीधा संबंध बताया कि साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है। अगुआ यानी आगे चलाने वाला। तो मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन में महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उनके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल में दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया और जिसे उन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियां की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने की सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पुदुकोट्टई जिले में साइकिल का इस्तेमाल कौन कौन सी महिलाएं करती हैं। तो ये देखिए इसमें दिया हुआ है, तो आप ये सारा लिख सकते हैं। महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली, नर्सें, अध्यापिकाएं, ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें। आपके अनुसार महिलाओं ने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध क्या बताया होगा। इसका मतलब यह है कि महिलाओं ने साइकिल चलाने और व्यक्तिगत आज़ादी यानी उनको किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं रहना पड़ा कि भी जैसे अगर उन्होंने किसी का इंतज़ार करना है कि कोई आए और मुझे वहाँ पर लेकर जाए, तो इसके बदले उन्होंने अपनी व्यक्तिगत आज़ादी यानी वो अपनी इच्छा से कहीं पर भी आ जा सकती हैं। पुदुकोट्टई की महिलाओं के साइकिल चलाने से आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता कैसे आए होंगे, कल्पना कर बताइए। तो पुदुकोट्टई की महिलाओं में साइकिल चलाने से आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता यानी उन्होंने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। और चाहे उनके साथ बच्चे हों या कोई भी सामान लाना हो या पानी लाना हो, तो वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर साइकिल पर जा सकती हैं। ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल आंदोलन शुरू करने से पहले क्या क्या बाधाएं आई होंगी, सोचकर लिखिए। तो ग्रामीण महिलाओं, जहां पर महिलाओं को बाहर निकलने की आज़ादी नहीं होती, तो उनके ऊपर कई तरह के ताने उनको दिए गए होंगे, उनको बाहर जाने के लिए मना किया गया होगा। तो इस तरह की बाधाएं उनके सामने आई होंगी। यदि पहिया ना होता तो क्या होता। पहिया ना होता, अगर पहिया ना होता तो हम साइकिल नहीं बना पाते।